कुछ यादें ताज़ा हो जाती बंधुओं। आज भैया जी ने आके भाई कुछ यादें ताज़ा कर दी। 2006 की बात है, हम लोग श्रवण बेलगोला महामस्तका बेसिक में थे और पूज्य मुनि श्री तरुण सागर महाराज जी वहीं विराजमान थे। कई बार साथ में वंदना करने का अवसर मिला, साथ में गोमटेश की वंदना भी की, पहाड़ पे साथ में गए। इसी बीच में हम लोग संघ से अलग हुए और तुमकुर कर्नाटक में गांव पड़ता है, जिला है, वहाँ पर तरुण सागर महाराज जी का 39वां जन्म महोत्सव मनाने की प्रक्रिया चल रही थी। हम लोग ज्ञात नहीं था, हम लोग 4 महाराज थे। हम लोग कर्नाटक छोड़ कर के अपने देश को वापस आना चाहते थे। कारण एक था कि हमें भाषा नहीं आती थी और नए दीक्षार्थी थे। जैसे हमने तुमकुर की सीमा प्रवेश किया तो वहाँ तरुण सागर जी के बहुत बड़े बैनर पोस्टर लगे हुए थे। तो समझ देने लगे कोई प्रोग्राम होने वाला है। वहाँ के लोगों ने बताया कि 26 जून 2006 को मुनिश्री का 39वां जन्म महोत्सव। तो क्या होता है कि बड़े की छत्र छाया में और फिर उनका आने का समय भी थोड़ा लेट था, तो हमने सोचा यहाँ से निकल जाते हैं अपन लोग। लेकिन कहते हैं कि जब मिलना होता है ना तो निमित्त कोई बन जाता है। हमने तुमकुर से बिहार किया और 2 मई 2006 को हमारा एक्सीडेंट हो गया वो तुमकुर के अंदर ही। तरुण सागर जी महाराज लमसम तुमकुर की सीमा से 100 किलोमीटर दूरी पे होंगे। जैसे उन्हें पता चला एक सहधर्मी के प्रति इतना बड़ा संत हमने कभी कल्पना नहीं की होगी, उन्होंने तुरंत ही क्षुल्लक प्रतन सागर जी को हॉस्पिटल भेजा कि आप जाओ पर महाराज जी की छेम पूछ के आइए क्यों कैसी है। और तो और जब हम 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वापस जब धर्मशाला पहुँचे, फिर संत निवास पहुँचे, तो मुनि तरुण सागर जी खुद चढ़कर मिलने के लिए आए। ये उनके वास्तव की गरिमा है कि एक छोटे संत से मिलने के लिए इतना बड़ा संत खुद चढ़ के आया। उस समय हमें लगा कि वास्तव में तरुण सागर अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है, जिसका जैसा नाम है वैसा उसका काम भी है। आज भैया जी ने आके बातें ताज़ा कर दी। विस्मरण कर चुका था, लेकिन तरुण सागर संत न हुआ है और न भविष्य में होने वाला है। भूतो न भविष्यति। इससे पहले ऐसा संत हुआ नहीं और मुझे लगता है कि अब होने वाला भी। सबसे अच्छा सौभाग्य मिला हमें उनके पास एक दिन बिताने का। जब उनका 39वां जन्म महोत्सव था तो पूरी समाज का आग्रह था कि सभी साधु एक मंच पर होना चाहिए। तो उन्होंने पहले तरुण सागर महाराज से बात की, फिर हमसे बात की। तो हमने कही जैसा बड़े महाराज कहेंगे वैसा हम कर लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और तरुण सागर महाराज सहज स्वीकृति दे दी कि हम 6 संत, 4 हम थे और 2 वो थे। 6 संत एक ही मंच पे बैठे, एक ही साथ आचर्या हुई, एक साथ बातें करने का भी अवसर मिला। ज़्यादा तरुण सागर से परिचय नहीं हुआ मेरा, सुनने को तो बहुत सुना है, लेकिन जो मैंने देखा है वो एक दिन का ही निवास प्रवास रहा मेरा उनके साथ में। लेकिन उनसे मैंने एक सीख सीखी थी उस दिन। हम बहुत गंभीर स्थिति में से गुजर रहे थे उस समय। हम क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आता हमारे में बिल्कुल, कि हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी उस समय। शारीरिक स्थिति सुधर चुकी थी लेकिन मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी। उस समय तरुण सागर महाराज से पूछा हम क्या करें इस स्थिति में। तो उन्हें एक सूत्र दिया था, या तो काम कर लो, उसके बाद गुरु से पूछो, या जो गुरु कह दें उसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। क्यों हमारा इलाज चल रहा था, एक हमारा सिर फूटा हुआ था, एक हमारे दांत टूटे हुए थे, हमारा पैर टूटा हुआ था, इसलिए कि हमारा चलना भी मुश्किल था। तो उन्होंने एक बात कही थी कि गुरु जो कहते वो करो। उस दिन गांठ मैंने बांध ली अपने जीवन में कि जो गुरु कहेगा वो करूँगा, अन्यथा कुछ भी करने वाला नहीं है।
तरुण सागर जी महाराज, मैं मानता हूँ जैसे पिता की छत्र छाया बेटे के ऊपर से उठ जाती है तो उसे संभलने टाइम लगता है, ऐसे गुरु की छत्र छाया शिष्य के ऊपर से हट जाती है। लाखों लोग सहारा देते हैं लेकिन पिता पिता ही होता है। जो हृदयगम पिता होता है वो काका नहीं हो सकता, वो दादा नहीं हो सकता, वो अन्य लोग नहीं हो सकते। फिर भी मैं भैया से कहूँगा कि अपने आप को संभालें। हर घड़ी एक सी नहीं होती है, समय बदलता है। आज आपको बहुत बड़ी क्षति हुई है, आप ही को नहीं हुई है, हम संतों को भी बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि तरुण साहू अभी कम से कम जितने वर्ष जिए हैं उतने वर्ष और जीना था, इस समाज के लिए, इस धर्म के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए। उनकी अल्प आयु हम सभी क्षति पहुंचाई गई है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि सभी संत उनके उस उपकार को कभी नहीं भूलेंगे जो उन्हें भगवान महावीर की देशना को केवल जैनों तक नहीं अजैनों तक पहुंचा के छोड़ा है। यहाँ तक भारत तक नहीं, भारत की सीमा में सात संबंध तक अगर आज जैनों के साधुओं का सम्मान करने के लिए अजैनों के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत हुआ है तो उसमें एक हेतु है तरुण सागर जी महाराज। मैं आपको बता दूं, एक शख्स ऐसा है जो जैन तो नहीं है लेकिन जैन से कम नहीं है, और वो तरुण सागर जी महाराज के बहुत नज़दीक है। दिनेश राठौर सारंगपुर से आप जानते होंगे, वो मेरे से बहुत जुड़ा, तो उसको मैंने अपनी पीछी भी दी थी 2013 के चातुर्मास में। बताया वो उसने महाराज जी को बताया था, क्योंकि मेरा जब नरका चातुर्मास हुआ था राठौर जाति का, लेकिन वास्तव में आपको लगेगा नहीं कि वो जैन नहीं है। जैसे मैं सारंगपुर पहुंचा, दो भाई हैं मनोज और दिनेश, सारंगपुर के रहने वाले हैं, और तरुण साहब बहुत निगेटिव है, उनको मैंने अपनी पीछी दी। क्या कभी उसको लगा ही नहीं, उसको मुझे ऐसा लगा वास्तव में जैन नहीं है, अजैन है ही नहीं बिल्कुल। जैसे मैं सारंगपुर पहुंचा तो दोनों भाई आए और दोनों लम से एक सी लगते हैं बिल्कुल, दिखने में बहुत कम अंतर है। तो उन्होंने आके सी बचाए नमोस्तु किया, तो मैंने आपका नाम क्या है कि दिनेश राठौर। मैं चौंक गया एक बार के लिए। उन्होंने वहाँ पे अपने चौराहे का नाम भी तरुण सागर चौक रखा हुआ है सारंगपुर में। क्या रखा है? किसी भी जैन ने शायद मुझे लगता कि अपने प्रतिष्ठान में 12 घंटे का नवगा मंत्र रखा हो तरुण सागर समाधि पर, नहीं रखा हो किसी ने, नासिक किसी ने रखा नहीं रखा होगा। लेकिन दिनेश राठौर ने 12 घंटे का नवगा मंत्र का पाठ अपनी दुकान में, उसकी गारमेंट की दुकान है, कपड़े की दुकान है उसकी, उसने रखा था। और उस माध्यम से जब मैंने उसको पीछी दी, वो बहुत खुश हुआ। उसने ये बात मुनि से तरुण सागर के पास पहुंचाई कि भिक्षण सागर जी मुझे अपनी पीछी दी। तो ऐसे लोगों के अंदर श्रद्धा का भाव जागृत किया है और जैनों के बीच में जैनों की प्रतिभा जगाई है, तो तरुण सागर संत अन्य कोई संत जगा नहीं सकता। हम भगवान जिनेंद्र से इस सिक्का अब्दुल महामंडल विधान के अवसर पर ये पता करेंगे कोई जीव पुण्य इस धरा पे आए और फिर से जैन धर्म की गंगा को 7 समुद्र ले जाके फिर से बहाना शुरू कर दे। ऐसे जीव की पुण्य आवश्यकता है, जहाँ भी हो पुण्य एक बार इस धरा पे आए और फिर से मुनि पर धारण करके इस महावीर के संदेश को जन जन तक फिर से पहुँचाने का प्रयास करें। कोई ऐसे जीवों की आवश्यकता होती है, बेड़े जीव होते हैं ऐसे। जीवन में अगर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया है खड़े होकर के, तो उस तरुण सागर ने कि अन्य की साधु की ताकत नहीं।
मतलब ऐसे ऐसे कारनामे करे गए कि जिनका इतिहास पुनः दोहराना मुश्किल होगा। आज तक हम लोग अपना जन्मदिन घर पे मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? क्या कहें, उस जीव की परिणति ऐसी थी। आभास हो गया होगा सीकर चातुर्मास में, शायद उनका ये दिल्ली से पड़ेगा चातुर्मास था सीकर का, और 50वां जन्म महोत्सव कहाँ मनाया मालूम है? शमशान में। सब उन्हें आभास होगा कि एक साल के बाद मैं जाने वाला हूँ, इसी अंतिम ये जो जन्मदिन आने वाला है इसे शमशान में मनाऊँ। मतलब सोचना कि कोई अगर कहेगा भी तो कैसे यकीन होगा कि जन्मदिन वो भी शमशान घाट में मनाना जाके। ऐसे तरुण सागर जी महाराज ने बहुत इतिहास रचे। उन इतिहासों को पुनः दोहराना किसी के बस की बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके शिष्य सतीश भैया से उम्मीद रखें कि उस इतिहास को पुनः दोहराएं और तरुण सागर जी नाम फिर से जीवंत कर दें कि कोई संत तरुण सागर जी था। हमारा आपके लिए मंगल आशीर्वाद रहेगा कि आप उनके किए हुए अधूरे कार्यों को पूरा करें, और उनके कार्यों पूरा करने के लिए जब भी आपको हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। ये हमारा आपसे, बस उनके कार्य पूरा कीजिए। हमें व्यक्तिगत किसी से वो नहीं है। जो भगवान महावीर की देशना को जन जन तक पहुंचाता है, हम उसके लिए अपनी योग्यता के अनुसार पूरा समर्पित करते हैं। और तरुण सागर जी ने उस देशना को जन तक पहुंचाया, हम उनके प्रति समर्पण हैं और उनके भाई पहुंचाते हैं तो उनके लिए भी हमारा पूरा मंगल आशीर्वाद रहेगा कि आप पहुंचाइए और हमसे जितना होगा उतना हम सहयोग करेंगे। बंधुओं, विषय हमारा भावों का चल रहा था। भावों की गरिमा बहुत अलग होती है, और ऐसी अलग होती है कि व्यक्ति जब भावों में बह जाता है तो इतना बह जाता है उसे खुद अपना होश नहीं रहता। कहा तो गौतम स्वामी इंद्रभूति जब ब्राह्मण अवस्था में थे, वेदों का पाठ करते थे, भगवान महावीर के सम्मुख नहीं आते थे, और जब पुण्य उनकी सत्ता का उदय में आया, और जब पुण्य सत्ता का उदय में आया तो उन्हें भगवान महावीर स्वामी के समक्ष में जाने का अवसर मिला। आप विगत 9 दिन से लगातार भगवान जिनेंद्र के समक्ष में आराधना कर रहे हैं। एक बार गौतम स्वामी जैसा पुण्य उदय में लेके आइए कि एक बार समक्ष में पहुंच गए तो वापस लौट करके नहीं आए। आप लोग क्या करते हो? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार ऐसे आ जाओ कि पुनः जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। हम आते 2 घंटे 6 घंटे का आते और वापस निकल जाते हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। आओ तो ऐसे आओ कि जाने का नाम ही ना हो। जैसे इंद्रभूति गौतम, उनके भावों की गरिमा ऐसी बनी, कहाँ तो भगवान महावीर स्वामी को देखना पसंद नहीं था, और जो देखा तो ऐसा देखा कि छोड़ने की इच्छा भी नहीं हुई। देखो तो ऐसा देखो कि नजर वहाँ से उठे नहीं, और न देखो तो फिर बिल्कुल भी मत देखो। एक बार देखो तो देखते रह जाओ। नील निशा का प्रोग्राम चल रहा था। वो व्यक्ति जड़ से तो खत्म नहीं करता है, लेकिन जीने लायक भी नहीं छोड़ता है। समय ज़्यादा हो रहा है,
अगर इस संसार में हमारा कोई शत्रु है, कोई मित्र है, हम आज का अपना शत्रु दूसरे को बताते हैं कि मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। याद रखना बंधुओं, ना कोई शत्रु संसार में है और ना कोई मित्र संसार में है। अगर देखा जाए अपनी निज दृष्टि से, अगर कोई शत्रु है जो हमें कष्ट देता है, जो हमें पीड़ा देता है, जो हमें दुख देता है, जो हमें नाना प्रकार की वेदना देता है, तो वो कर्म है। अगर आज मुझे कष्ट हो रहा है तो आप नहीं दे रहे, निमित्त कोई भी बन जाएगा, लेकिन उपादान अपना होता है। और आज मैं अच्छे से हूँ तो आप मुझे अच्छे से रखने वाले नहीं हो। मेरा कर्म है जो सुख देता है, शांति देता है, संबल देता है, आश्रय देता है और विश्वास दिलाता है। हमारा कर्म हमें विश्वास दिलाता है कि नहीं तुम ये काम कर लोगे। आपने चींटी को देखा होगा, चींटी दीवार पे चढ़ती है, चढ़ती जाती है, गिर जाती है, पुनः चढ़ती है, फिर गिर जाती है, पुनः चढ़ती है। वो चींटी को विश्वास है कि गिर कितनी गिर जाऊं, एक बार चढ़ के दिखा दूंगी। हम भी संसार में पुनः पुनः गिरते हैं, लेकिन अपने अंतस में इतना विश्वास रखें ना कि एक बार आप चढ़ के दिखला दोगे कि हमें चढ़ने की भी योग्यता है। हम दूसरे पे अनुशासन करते हैं। हर पिता चाहता है उसका बेटा उसके अनुकूल चले, हर गुरु चाहता है उसका शिष्य उसके अनुकूल चले, हर समाज का अध्यक्ष चाहते हैं कि समाज मेरे अनुसार चले। लेकिन दूसरे पे अनुशासन करने से पहले हमें स्वयं पे अनुशासन करना चाहिए। और अगर हमारा स्वयं पे अनुशासन है तो हम दूसरे पे शासन और अनुशासन दोनों कर सकते हैं। नीलिशा वाले की प्रवृत्ति कैसी होती है?